गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मॉर्निंग का टाइम है और मॉर्निंग का जो डेली रूटीन वाला वर्क है वो हो चुका है। तो मैंने सोचा कि आज मैं फरी बनाती हूँ। एक्चुअली ये दाल मैंने भिगोई थी कि हस्बैंड के लिए जो हम लोगों के यहाँ करवा चौथ पर रिकॉच बनता है, मैं उसकी सब्ज़ी बनाना चाह रही थी, पर उन्होंने मना कर दिया कि मुझे ये सब्ज़ी नहीं खानी है। तो मैंने सोचा चलो इस दाल को फ़रा बनाकर यूज़ कर लेती हूँ। तो वही 10 या से 10:30 का टाइम होगा। तो मैंने ये फ़रे के लिए आटा लगाया था और साथ में दाल भी पीस कर रख ली थी। दाल में मैंने सौंफ और लाल मिर्च, नमक और थोड़ी सी हींग ऐड करी है। और ये पीस लेने के बाद फिर मैंने जो पापड़ बनाने वाला सुपर बेलन होता है उसको यूज़ किया है। उसमें पॉलीथीन लगा के मैंने फटाफट से इसको बेल लिया है और बेल कर वही दाल भर के फिर मैंने फ़रों को स्टीम कर लिया है। इसके बाद ये जो आटा बच गया था, चावल का आटा है ये जो बच गया था, उसको मैंने सादे फ़रे जो हम लोगों के यहाँ करवा चौथ पे भी बनते हैं, ये है मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है और बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये मैंने फ़रे बना लिए थे और फ़रे बनाने के बाद फिर ये कपड़े वॉश हो गए थे तो मैं इनको फैला रही थी। और अभी पीहू जो है वो सो रही है और दक्ष अपना क्लास कर रहा है। तो मैंने कपड़े धुल गए थे, बीच बीच में ये ऑल ओवर सारे काम चलते रहते हैं, कभी कुछ काम तो कभी कुछ काम। तो फरे बनाने के साथ साथ ये कपड़े भी वॉश हो गए थे तो मैं स्टैंड बीच में रख लिया है मैंने और यहाँ दोनों तरफ से कपड़े फैलाती हूँ। देखिए पीहू भी उठकर आ गई है तो इसको भी कपड़े फैलाना है। जो काम मैं करती हूँ वो ये भी करने की कोशिश करती है। तो मैंने कहा तुम फैलाओ नहीं, मुझे कपड़े एक एक करके देती जाओ तो मैं जल्दी से फैला दूँगी। तो यही काम वहाँ वो कर रही है, साथ में मेरे लगी हुई है और हम लोग एक साथ काम करते हैं तो मज़ा भी आता है और फटाफट हो भी जाता है। तो बच्चों की थोड़ी सी भी हेल्प ऐसी लगती है जैसे बहुत बड़ा साथ मिल गया हो। तो इसलिए बच्चों के साथ कुछ भी काम करके अगर बच्चे इन्वॉल्वमेंट उनका हमारे साथ बना रहता है तो अच्छा लगता है। क्लीनिंग में भी ऐसी वो मुझे कभी कभी हेल्प करती है, या जब हम लोग लंच या डिनर करके हटते हैं तो वो भी एक एक सामान किचन में पहुंचा देती है, दक्ष भी पहुंचा देता है तो काफ़ी इजी हो जाता है। और ये बीच में अपना कुछ पोएम या कुछ सुना रही थी। तो मॉर्निंग में उसको थोड़ा सा पैम्पर करना पड़ता है और पैम्पर हो जाती है तो उसका मूड अच्छा रहता है। फिर ये देखिए पीयू फ्लोर पर सो रही थी मैट पर, तो वो अब मैंने सब हटाया है और इसके बाद मैं झाड़ू लगा लूँगी। भाई डेली वाली क्लीनिंग है जो करनी है। तो ये चेयर्स हटाकर मैंने झाड़ू लगा ली है और जितनी जल्दी हो सकता है मैं काम निपटाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ घर में काम निकल ही आता है एक्स्ट्रा। कभी कुछ रीफ़िल करना है तो कभी कुछ रीफ़िल करना है, कभी इधर कुछ गंदा दिख रहा है, कभी उधर कुछ गंदगी दिख रही है। तो ये सब काम हम लेडीज़ के साथ लगे रहते हैं। और ये रेनी सीज़न है तो इसमें चींटियों से तो मैं बेइंतहा परेशान हूँ। जहाँ देखो वहाँ पे चींटी लग जाती है, कुछ भी सामान ज़रा सा उठाइए या देखिए इतनी चींटियाँ, इसलिए कुछ भी खुला रखना तो बिल्कुल इम्पॉसिबल ही है। हर चीज़ को या तो एयर टाइट डिब्बे में रखा जाए या फिर उसको ऐसे रखा जाए कि उसके आसपास या तो लक्ष्मण रेखा या कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। यहाँ तक कि डस्टबिन में भी मुझे स्प्रे करके रखना पड़ता है क्योंकि डस्टबिन में भी चींटियाँ आ जाती हैं। और सुबह जब कूड़ा फेंकने जाइए तो हाथ पे चढ़ जाती हैं। इसी वजह से ये होता है कि काफ़ी स्प्रे का खर्च इस मौसम में बढ़ जाता है। जो हम लोग हिट वगैरह डालते हैं तो उसका इस्तेमाल करना पड़ता है जिससे चींटियाँ ना लगें। और स्पेशली इस सीज़न में तो मैंगो बहुत खाया जाता है। तो ये क्लीनिंग निपट जाने के बाद फिर ये पीहू को लगा कि मैं फ़रे बना रही हूँ, फ़रे नहीं इडली बना रही हूँ। तो फिर पीहू ने कहा मुझे इडली खानी है। तो मैंने ये सूजी की इडली बनाई है। इस बैटर में केवल मैंने दही और सूजी ऐड किया है, थोड़ा सा नमक ऐड किया है, फिर इनो फ्रूट सॉल्ट जो आता है वो मैंने हाफ़ बैटर करके उसमें आधा आधा पाउच करके 2 बार में ये मेरी इडली बनकर रेडी हो गई थी। और देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कितनी स्पंजी और सॉफ्ट इडली बनी है। तो इसको बनाना भी इजी है, इसमें आपको कुछ भी ग्राइंड करने की ज़रूरत नहीं है, फटाफट से मिक्स हो जाता है और बैटर रेडी हो जाता है। बस आपको इसमें मोल्ड में डालकर स्टीम करना होता है। मोल्ड को हल्का सा ग्रीस कर लीजिए और फिर स्टीम करिए। तो देखिए पीयू का मॉर्निंग ब्रेकफास्ट हो रहा है, बहुत खुश हैं। और उन्होंने आज मिल्क लेने से मना कर दिया है तो वो अपनी वो डेली जो टैंग लेती हैं तो वही पी रही हैं। और साथ में इनकी इडली उनको बहुत ज़्यादा पसंद है तो वो इडली खा रही हैं। साथ में कुछ भी नहीं लेती है, जैसे चटनी वगैरह है तो वो नहीं लेती है, केवल सिंपल सी इडली, इसको प्लेन इडली खाना बहुत पसंद है।
और फिर उसके बाद ये बर्तन को देखिए पूरा ढेर लग गया है, बर्तनों का तैयार हो गया है एकदम। बर्तन एक एक करके क्लीन करते जाइए तब भी ये देखिए पाइल अप हो जाता है। फिर मैंने किया था लंच, तो लंच में लेफ़्ट ओवर बैंगन का भरता रखा था और मैंने ये पराठे बनाए हैं जो मैंने गोल शेप के बनाए हैं, और साथ में मैंने दही लिया है जिसको मैंने तड़का लगा लिया है हींग और जीरे से। और ये फिर मैं शाम को आई थी छत पर, तो छत पर ये तो नहीं कहूँगी कि मौसम सुहाना था, मौसम तो बहुत गर्म था, और गर्म होने के साथ साथ मतलब अच्छा भी नहीं लग रहा था छत पर, लेकिन बस ये था थोड़ी ग्रीनरी देख के थोड़ा सा अच्छा लगने लगता है, तो वही मैं देखने के लिए आ गई थी, क्योंकि एक ही रूम में रहते रहते भी थोड़ा सा मन ऊब जाता है। तो वही छत पर मैं 1-2 राउंड करने के लिए आ गई थी। और बच्चे अपनी अपनी जो एक्टिविटी होती है शाम को, कलरिंग वगैरह जो उनका मन होता है वो करते हैं, या खेलना होता है तो खेलते हैं। तो ये देखिए हमारे गली है, और ये छत पे ये सामने नर्सरी का काम होता है। जो व्यूवर्स मुझसे नए जुड़े हैं उनको मैं बता रही हूँ कि ये नर्सरी है जो प्रोफेशनल इनका काम है, और ये वही अपार्टमेंट बने हुए हैं। अब तो ये पुराने मकान सब हटकर अपार्टमेंट ही बनते चले जा रहे हैं। और ये छत पर मैं बैक साइड में जा रही हूँ, तो बैक साइड से यहाँ से आपको दिखाई देगा जो हज़रतगंज में जो कैथेड्रल स्कूल है, उसका कैथेड्रल का चर्च का जो साइन है वो यहाँ से दिखाई देता है हमारी छत से। और ये चर्च मैंने आपको पहले भी दिखाया था, काफ़ी दूर, अभी पीछे की साइड इतनी ऊंची बिल्डिंग्स नहीं बनी है, ये सड़क का भी नज़ारा पूरा दिखाई देता है। तो ये देखिए ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये चर्च, अभी देखिएगा हजरतगंज वाला चर्च भी दिखाई देता है। ये देखिए ऊपर साइड में जो पेड़ों के पीछे दिखाई दे रहा है वो हजरतगंज के कैथेड्रल चर्च का है, जहाँ पर कैथेड्रल स्कूल भी है। और ये एक लेडी है जो वॉक कर रही है, इवनिंग वॉक। अब तो ये हम सबकी एक ज़रूरत बन गया है वॉक करना। और यहाँ फ़िलहाल काफ़ी ग्रीनरी है, तो वो ग्रीनरी देखकर बस अच्छा लग रहा है, लेकिन मौसम तो काफ़ी गर्म है, जैसा कि चिपचिपी वाली गर्मी है इस समय। और मानसून कह रहे हैं कि आ गया है, लेकिन यहाँ फ़िलहाल लखनऊ में अभी तक बारिश नहीं हुई है, और मुझे तो लग भी नहीं रहा है कि बारिश होगी। होती भी है तो थोड़ी सी 2-4 बूंदें गिरती हैं, और उसके बाद इतना गर्म हो जाता है कि बस तेज़ी से गर्मी बढ़ जाती है। ये बापू भवन है। पहले मैं बड़ा कंफ्यूज होती थी कि जब आप ऑटो करिए तो कहते थे रॉयल होटल चलना है, तो मैं हस्बैंड से पूछा मैंने कि रॉयल होटल क्या है, तो बोले बापू भवन ही पहले रॉयल होटल था, तो अब ये बापू भवन बन गया है, और इसमें बापू जी की एक मूर्ति भी लगी हुई है। और ये देखिए बंदर मामा बैठे हुए हैं, इसी वजह से छत पे सबका आना थोड़ा कम हो गया है। जब मैं छत से नीचे आई तो ये दक्ष ने बनाई थी अपनी जो भी कलरिंग की थी, पेंटिंग, जो भी उनका मन होता है वो बनाते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने एक हट बनाई हुई थी जो ब्रिक की बनी हुई है, और जो भी उनकी माइंड में था उसको क्रिएट करते रहते हैं। तो उन्होंने अपने हिसाब से जो भी उनको अच्छा लगा, जो भी कलर कॉम्बिनेशन जो समझ में आया वो उन्होंने किया है। फिर मैं आ गई थी डिनर बनाने के लिए, और डिनर में मैं आलू प्याज की सिंपल सब्ज़ी बना रही हूँ। जब मेरी मैरिज नहीं हुई थी और मेरी सिस्टर मोस्टली ये वाली सब्ज़ी और चावल बहुत बनाती थी, अगर मम्मी डैडी कहीं गए हैं तो ये सिंपल सी सब्ज़ी और चावल का कॉम्बिनेशन हम लोगों को बहुत अच्छा लगता था। अब उतना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन उस समय तो बहुत ज़्यादा पसंद था। तो मैं इसमें ज़्यादा मसाले नहीं डालूँगी, केवल मैंने हल्दी डाली है और आलू प्याज ऐड किया है, नमक ऐड किया है, थोड़ा सा मिर्च पाउडर ऐड किया है। तो इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी, और मिक्स करके फिर ढककर स्लो फ्लेम पे इसको थोड़ी देर के लिए कुक होने दूँगी। जब कुक हो जाएगा तो फिर मेरी सब्ज़ी रेडी हो जाएगी। और रेडी हो जाएगी, देखिए मेरी सब्ज़ी बनकर रेडी हो गई है। और सब्ज़ी रेडी हो जाने के बाद फिर मैंने बाकी तैयारी कर ली थी। यहाँ पर मैंने राइस भी कुक कर लिया है, और दाल मेरी बनकर तैयार हो गई है। इसके बाद मैंने दाल में तड़का लगा दिया था, और तड़का लगाने के बाद मैंने रोटियां बना ली थी। और रोटी बनकर तैयार हो जाने के बाद आधा काम तो डन हो चुका है। मैंने रोटियां एक साथ ही सेक ली थी, क्योंकि आज दक्ष ने लंच थोड़ा जल्दी कर लिया था, इसी वजह से मैंने थोड़ा जल्दी से रोटियां कुक कर ली थी। और साथ में फिर मैंने ये मैंगोज़ भी कट कर लिए थे। और ये देखिए राइस बनकर रेडी हो गया है। सैलेड के लिए मैंने सिंपल सा प्लेन अनियन कट किया है,
और मैंगोज़ तो मैंने आपको दिखाया ही कि मैंगोज़ कट कर लिए हैं। फिर ये बाद में बच्चों ने फरमाइश की कि फ़्राइड राइस खाना है, तो मैंने ये सिंपल से अनियन डाल के उनके राइस फ्राई कर दिए थे, लेकिन बाद में उन्होंने इतने मन से खाया नहीं। लेकिन अब बच्चों की फरमाइश होती है तो बनाना ही पड़ता है। उसके बाद ये बर्तनों का ढेर तैयार था जो सबके घर में होता है, तो बर्तन मैंने क्लीन कर दिए हैं। ज़्यादा बर्तन नहीं है, लेकिन बड़े बर्तन होने की वजह से वो ज़्यादा पाइल अप हो जाता है सिंक एरिया। उसके बाद मैंने सिंक एरिया को भी क्लीन कर दिया था। और क्लीन करने के बाद फिर ये देखिए उनका टिफ़िन तो मैंने अलग ही रख दिया है हस्बैंड का सूखने के लिए, क्योंकि सूख जाता है तो मॉर्निंग में टिफ़िन लगाना ईजी होता है। तो इस व्लॉग को मैं यहीं पर करती हूँ एंड टिल देन टेक केयर, बाय बाय।